हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। सो आज डे 5 में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सो जितने भी बच्चे आज हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सो वेलकम एवरीवन। राइट, आई होप आप सभी ने अब तक क्लास को देख लिया होगा। इसके पहले जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं, आप सभी ने उन क्लासेस को जरूर देखा होगा। राइट एवरीवन, और अगर नहीं देखा है सो प्लेलिस्ट में जाके डे 1 से सारी क्लासेस आप देखिएगा, ताकि आपका ये जो बोलने का डर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। बिल्कुल बेसिक से आराम से हम उसको खत्म कर रहे हैं, है ना। नए टाइमिंग में मिलते हैं। आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है? 6 बजे होता है। सो नए टाइमिंग में हम मिलते हैं। अभी तो रोज 10 दिन तक, 30 अप्रैल से ये सेशन मैंने स्टार्ट किया है ना। 10 दिन तक हम कंटिन्यू कितने बजे मिल रहे हैं? 6 बजे मिल रहे हैं। तो बच्चे आज का डे 5 है। अगर आप में से कोई भी नया जुड़ा है बेटा, सो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अभी हर दिन 10 बजे क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। और नहीं तो आपकी ट्यूसडे और फ्राइडे रात 8 बजे क्लासेस तो होती ही हैं, है ना जी। तो आई थिंक आप सभी ने अब तक क्लास को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ विथ योर फैमिली मेंबर सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो हम स्टार्ट करें। फटाक से मुझे लाइक के बटन को प्रेस करके बता दो। क्लास को स्टार्ट करें, हम सेशन स्टार्ट करें। आप सभी एकदम रेडी, तैयार, कॉपी पेन के साथ, मजे में, है ना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम एक प्यारा सा बढ़िया सा वर्ड सीखेंगे, देयर। क्या वर्ड सीखेंगे हम? देयर। देखो ये जो देयर होता है, हम इसका ना एक ही जगह अब तक हमने इसका यूज किया है मैम, वहां के लिए, कि कोई भी चीज वहां है तो हम किसका यूज कर देते हैं? देयर का यूज कर देते हैं। राइट एवरीवन। बट देयर का आज हम एक नया यूज देखेंगे, कि जब भी आप किसी भी चीज को बताना चाहते हो, किसी भी पर्सन को बताना चाहते हो कि वो वहां है ना, सो हम किसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? देयर का यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है बेटा, जब आपके किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सो हम एज अ डमी सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, हम किसका यूज कर देते हैं उस जगह पर? देयर का। पर कब? जब हम किसी का होना बता रहे हैं। राइट एवरीवन। फॉर एन एग्जाम्पल, हम ऐसा बोलते हैं ना, एक जंगल में एक राजा था, वहां बहुत सारे शेर थे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल थे, है ना जी। बक्से के अंदर कुछ रखा है, बक्से में कुछ नहीं है। राइट एवरीवन। या फिर पानी नहीं है, या फिर हम इस तरह के जो सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, सो आप यहाँ देखिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है बच्चे, सो हम उसकी जगह पर किसका यूज कर देते हैं? देयर का यूज कर देते हैं। किसका यूज किया जाता है बच्चे? देयर का यूज किया जाता है, एज अ डमी सब्जेक्ट, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हर एक सेंटेंस को अब हम करते हैं, और सेंटेंस आपको समझाएगा कि हमें कैसे कैसे डमी सब्जेक्ट देयर का यूज करना होता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कि हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। ठीक है, देयर का यूज किसके साथ किया जाता है? इज, एम, आर। प्रेजेंट टाइम पे हम कर रहे हैं तो इज और आर के साथ किया जाता है। राइट एवरीवन। पास्ट टाइम पे अगर हम करेंगे तो वॉज के साथ करेंगे, फ्यूचर टाइम पे हम करेंगे तो विल बी के साथ करेंगे। ठीक है, हम एक बेसिक सा कंसेप्ट इज और आर के साथ सीख रहे हैं आज का। आपको पास्ट टाइम के लिए और फ्यूचर टाइम के लिए सेंटेंसेस मेक करने हैं। यहाँ से आप सभी क्या कर लोगे? पीडीएफ ले लोगे। ठीक है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो क्या हो जाएगा? टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपके यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है, सोनम किड्स एकेडमी के नाम पर ही आपका टेलीग्राम चैनल है। सो यहाँ से क्या काम करना है? आपको पीडीएफ लेना है। आप पीडीएफ ले लोगे, सो सेशन को रिवीजन कर पाओगे, प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सो देयर का पहला यूज प्रेजेंट टाइम पे इज और आर के साथ हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किस नाउन की, जिसमें नाउन की हम बात कर रहे हैं वो एक है, बहुत सारी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन या फिर मैनी का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी वो नाउन, उसके बाद वो प्लेस, जिस भी प्लेस की हम बात कर रहे हैं, इन या फिर एट, या फिर उसके बाद वो प्लेस, और किस सेंटेंस के साथ यूज करेंगे हम इस स्ट्रक्चर का? हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ करेंगे। राइट एवरीवन। अब इसी जगह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस मेक कर रहे हैं ना बच्चे, सो नेगेटिव सेंटेंसेस में अब तक हम क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। बट देयर के साथ ना हम नॉट नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? नो लगाते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज नहीं करते हैं, नो का यूज करते हैं। तो देयर इज नो, राइट, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर नाउन के साथ, या अनकाउंटेबल नाउन के, सिंगुलर नाउन होगी या अनकाउंटेबल नाउन होगी, उसके बाद सेम एज इट इज हमारा प्लेस होगा एट और इन। उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कौन से सेंटेंस के साथ हमने यूज किया? ये नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। ठीक है जी। सो देयर का हमने बहुत बेसिक, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर देखा, कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ कैसे यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं।
हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके माइंड को फिक्स करेंगे कि कैसे कैसे हमें यूज करना है। मैंने कहा अगर मैं इसकी इंग्लिश नहीं दिखाती अभी तुम्हें कि पानी नहीं है, दिल्ली में कई समस्याएं हैं, कोई हल नहीं है, इस बात का तो कोई हल ही नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो देखें बेटा, आप हर एक सेंटेंस में अगर देयर का, अभी ये पीपीटी तुम्हें दिख गई यहाँ पर है ना, ये गड़बड़ हो गई। सो अगर नहीं होता तो तुम क्या बनाते, नो वाटर, कुछ समझ नहीं आता हमें कैसे सेंटेंस बनाना। दिल्ली में समस्याएं, कई समस्याएं हैं, सो दिल्ली में समस्याएं, हम मतलब पता नहीं बहुत सारा कुछ बना देते, राइट। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएगा है ना जी, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन दिल्ली, ठीक है। चलो हम इसे आप समझते हैं, ठीक करते हैं। तो पानी नहीं है, सो देयर इज नो वाटर, क्या सेंटेंस में किया हमने, किसका यूज किया हमने, हमारा देयर एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है। सो हमने क्या यूज किया, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क, राइट एवरीवन। टाइम नहीं है, देयर इज नो टाइम, राइट एवरीवन। सो हम किसका यूज कर रहे हैं, देयर का यूज कर रहे हैं। दिल्ली में कई समस्याएं हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, किसका यूज किया, मेनी। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे बच्चे, प्रॉब्लम्स, राइट एवरीवन। सो याद रखिएगा आप सभी, कोई हल नहीं है, इस समस्या का कोई भी हल नहीं है। सो देयर इज नो सोल्यूशन, इस समस्या का कोई भी हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन। तो समझ में आया, देयर इज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज अ डमी सब्जेक्ट, कैसे वर्क करता है, कैसे हमारे सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं। अभी तक आप लोग इसका कब यूज कर रहे थे, जब आप किसी भी चीज को क्या बता रहे थे कि कोई भी चीज जो वहां है, तो वहां के लिए हमने किसका यूज कर दिया था, देयर का यूज कर दिया था। अब देखो कितने बढ़िया सेंटेंसेस के साथ हमने देयर का यूज किया कि पानी नहीं है, दिल्ली में कई समस्याएं, या मेरे घर में कई समस्याएं, इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं बच्चे, राइट एवरीवन। तो कोई हल नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट। चलो आगे आते हैं अब। हम्म, भारत में कई जनजातियां हैं, अक्सर हम इस तरह का भी सेंटेंसेस यूज करते हैं कि भारत में कई तरह की जनजातियां रहती हैं, है ना। सो कई तरह की, मैनी और जनजातियां रहती हैं, कास्ट इन इंडिया। सो किसका यूज कर लिया, देयर का, फिर से हमने यूज कर लिया, देयर आर मैनी कास्ट इन इंडिया, राइट एवरीवन। सो किसका यूज किया बच्चे हमने, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एज अ डमी सब्जेक्ट, देयर का यूज किया। अब जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को मेक करेंगे, सो अक्सर मेक करते वक्त ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे माइंड में सब्जेक्ट क्या है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बेटा अगर मैं यहाँ पर ये नहीं देती तो डेफिनेटली तुम इंडिया से इस सेंटेंस को स्टार्ट करते, राइट एवरीवन। और कुछ दूसरी चीज नहीं है जिससे तुम सेंटेंस स्टार्ट करते, बट अब आप जानते हो कि देयर का यूज हम कब करते हैं, एज अ डमी सब्जेक्ट, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जब हम किसी भी चीज का होना बताते हैं, है ना। तो हम किसका यूज कर लेते हैं, देयर का यूज कर लेते हैं। बक्से में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, बक्से में कुछ नहीं है, हम अक्सर बोलते हैं ना अलमीरा में कुछ नहीं है, या फिर किसी चीज में कुछ है नहीं, टिफिन के अंदर कुछ नहीं है। सो देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, क्या सेंटेंस में किया, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स, है ना। अगर सेशन को समझ पा रहे हो बच्चे, सो क्विक अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करो, है ना। आ जाते हैं, इस जंगल में कई जंगली जानवर हैं। तुम्हें पता है मैं जंगल घूमने गया था, वहां बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस आप सभी बोलते हो। सो देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट, देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल। तो हमने क्या सेंटेंस में किया, देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल इन दिस फॉरेस्ट, गॉट इट नाउ। चलो आगे आते हैं अब हम। हम्म, रूम में कोई नहीं है, घर में आप घूम रहे हो, घर खोल कर देखा कि अरे कमरे में तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो वन इन द रूम, क्या सेंटेंस मेक करेंगे हम, रूम में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द रूम, राइट। क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे हैं। तो इस तरह के जब आप सेंटेंसेस मेक करते हो, तो हमने फिर से किसका यूज कर लिया, देयर का, देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कहां पर है, क्लास में है, सो इन द क्लासरूम, राइट एवरीवन। सो किसका यूज कर रहे हैं हम हर जगह, देयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। सो हर जगह हम किसका यूज किया हमने, देयर का, हमने उस नाउन को लिख दिया, किस जगह है, इन या एट में से यूज कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ कई सुविधाएं हैं, मतलब आप किसी जगह पर गए हो जहां पर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिली है, सो देयर आर मेनी फैसिलिटीज हेयर, यहाँ पर कई सुविधाएं हैं, देयर इज मेनी फैसिलिटीज, सॉरी देयर आर मेनी फैसिलिटीज हेयर,
गॉट इट नाउ? अंडरस्टैंड कि हमें देयर का कैसे यूज करना है, किस सेंस में यूज करना है बच्चे। देयर का वहां के अलावा हम कब यूज करेंगे? एज अ डमी सब्जेक्ट, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम देयर का यूज करेंगे, ठीक है जी। सो देयर का आज के बाद वहां के अलावा भी आपको यूज करना है। जो भी हमने सीखा है उससे अलावा, उससे अलग आपको न्यू सेंटेंसेस पास्ट और फ्यूचर टाइम के मेक करने हैं, ठीक है। सो अब हम कल मिलेंगे हमारे डे 6 में, ठीक है। सो कंप्लीट क्लास का रिवीजन करेंगे, प्रॉपरली सेंटेंसेस को यूज करेंगे, ठीक है। सो हम कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, कैच यू लेटर, गुड नाइट।